शुरू करा क्लास को, इजाजत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके रिपोर्ट है। चलिए शाबाश, शुरू कर दें। लाइक वाली कम है, देखो 300 का गैप रहेगा, 300 400 का, यू सौदा समझ में नहीं आंदा एक बार। चलो भाई, ओके रिपोर्ट है तो शुरू कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न भाई, हरियाणा का पहला फूल और बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से कहां पर लगा है? फटाफट जिसने आवा है अपना कमेंट करने का काम करें भाई। सबसे पहला है पिनगवा। पिनगवा नू के अंदर जो है दो चीज है, एक तो प्याज उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ये कड़ा पड़ा है पिनगवा नू के अंदर है। दूसरा, पिनगवा नू के अंदर हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है भाई, ठीक है, हरियाणा की सबसे ओल्ड बावड़ी, सबसे पुरानी बावड़ी कोई आपसे पूछे तो वो कड़ा है पिनगवा नू के अंदर, हरियाणा की जो है सबसे पुरानी बावड़ी भी है। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, इसी नू पिनगवा के अंदर क्या मामला याद रखना आपने, कि हरियाणा के अंदर जो है प्याज उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, मैनेजमेंट सिस्टम वो कड़ा है तो याद रखना हरियाणा के पंचकुला के अंदर है, ठीक है। गरौंडा करनाल के अंदर क्या है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कड़ा है तो याद रखना अपना गरौंडा के अंदर। तो ये बताओ फूल और सब्जियों वाला हरियाणा के अंदर कहां पर है? फटाफट बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया से, बस देखो भाई, हरियाणा के अंदर नो पूछ ले कि कितने कृषि जोन हैं, तो याद रखना हरियाणा को कितने कृषि जोनों के अंदर बांटा है, तो हरियाणा के अंदर 3 कृषि जोन है। हरियाणा की टोटल जनसंख्या का आपने याद रखना 70% जो है क्या करती है? खेती करने का काम करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा में खेती योग्य 1.3% क्या है? यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 1.3% क्या है? कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। इसके बाद फिर नो पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि योग्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, यानी सबसे घनी खेती की जमीन वो पूछा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, तो अपने याद रखना है सिरसा के अंदर जो सबसे घनी खेती की जमीन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो अपने याद रखना है वो जिला कौन सा है? वो जिला हमारा सिरसा जिला है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का जो क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, उस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर खेती होती है, ये आपने बताने का काम करना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। बहुत बढ़िया वैसे, बस ये जो पंचकुला के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है वो यूके के सहयोग से लगा है। और झज्जर के मुनीमपुर के अंदर क्या है? फूल और बीज उत्कृष्टता केंद्र जो है ये इजराइल के सहयोग से मुनीमपुर झज्जर के अंदर लगाया गया है। पंचकुला वाला पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने याद रखना है किसके सहयोग से लगा है? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगा है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती के ऊपर कितने रुपए का अनुदान देने का काम करती है? इसके अलावा हरियाणा सरकार खजूर की खेती के ऊपर भाई क्या रुपए देने का काम कर रहा है? ड्रैगन फ्रूट के ऊपर 1,20,000 रुपए और खजूर की खेती के ऊपर 1,40,000 रुपए देने पड़ते हैं। टोटल हरियाणा के क्षेत्रफल का 81% हिस्सा जो है वो क्या है? कृषि योग्य है। समझ में आएगी? 81% हिस्सा जो है कृषि योग्य है। देश की हरियाणा की 70% जनता जो है क्या करती है? वो खेती करने का काम करती है। खजूर के ऊपर 1,40,000 रुपए देने का काम करती है। ड्रैगन फ्रूट के ऊपर कितने रुपए देने का काम करती है? 1,20,000 रुपए देने का काम करती है। ओके है, समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट सारे साथी जो है लाइक करने का काम कर दो भाई, सभी साथी, ठीक है। ओके है जी, कृषि वाला ही है कि कृषि कितनी उसके ऊपर होती है, तो 81% के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। आज भी किताब बांटेंगे और बोलो, लेकिन लाइक कर दो सारे साथी, गला गला लाइक नहीं करोगे तो फिर किमें बांटने में स्वाद को नहीं आवा। समझ में आ गया भाई? यानी टोटल हरियाणा में कितने कृषि जोन है? 3 है। हरियाणा की जनसंख्या का 70% लोग क्या कर रहे हैं? खेती करने का काम कर रहे हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% जो है क्या हो रहा है? खेती हो, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सबसे गणा, आप सबने मेरा सिरसा का गणा, तो सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा करी जाओ खेती हो रहा है। इसके अलावा भाई हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के ऊपर 81% के उस हिस्से के ऊपर क्या होती है? खेती होती है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के ऊपर हरियाणा सरकार 1,20,000 रुपए, खजूर की खेती के ऊपर कितने रुपए देने का काम करती है? तो याद रखना 1,40,000 रुपए। पिनगवा नू के अंदर प्याज उत्कृष्टता केंद्र है और सबसे पुरानी बावड़ी बिकड़ा है पिनगवा के अंदर है। झज्जर के मुनीमपुर केंद्र के है फूल और बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र जो इजराइल के सहयोग से लगा था। गरौंडा करनाल के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र किसके सहयोग से लगा था? फटाफट कमेंट करके बताओ। पंचकुला के अंदर क्या है? पोस्ट
हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये किसके सहयोग से लगा था? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगा था। वीरपाल बहुत बहुत धन्यवाद। ओके है, देसी कपास के ऊपर 3000, वेरी गुड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जीके परवीन उड़ान मेरा टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीली पीली पट्टी दिख रही, वहां पर हर रोज 10 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज करवाई जाती है, वो आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? रोहतक है, अंबाला है, हिसार है, गुड़गांव है? हरियाणा में फटाफट कमेंट करो कि कितने राजस्व मंडल हैं। बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तर लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर कुल कितने राजस्व मंडल है, ये आपने बताने का काम करना है। बहुत बढ़िया, मोहित गुप्ता, सुदेश जी कर दिया लाइक, वेरी गुड भाई। गुड़गांव मंडल, गुड़गांव मंडल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल पूछ रहे, क्या है? रोहतक, 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 वेरी गुड भाई। सबके लगभग लगभग सही उत्तर लग रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेलो, हाँ भाई, लगभग बच्चों का गलत उत्तर है, लगभग बच्चों का। देखो, अक्षेत्रफल जमा पल्ला गांठ मार लियो, जनसंख्या बहुत सारी किताबों में अपना गलत मिलेगा यो। अक्षेत्रफल और जनसंख्या के अंदर हरियाणा का जो हिसार मंडल जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सारी किताबों में आपने किसी में रोहतक दिया मिला, किसी में किया मिलेगा, लेकिन सिर्फ यह एकमात्र ऐसी वेरीफाई किताब है जिसके अंदर हरियाणा वाणी के अंदर हिसार दे रखा है। टोटली जनसंख्या और क्षेत्रफल काट के देख लियो भाई, हिसार आओगा, गारंटी से कहता हूं। इस किताब के अंदर प्योर इसलिए कहता हूं, इसके अंदर एरर फ्री किताब है, किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं मिलेगी, पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। मोहित गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। यानी आप निकाल के देखोगे जनसंख्या और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो ऊं देखा है, सिरसा आ गया दूसरा पहला नंबर का सिरसा, दूसरा का हिसार, दो तो बड़े जिले हो गए, समझ में आ गई। यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल आपसे पूछने का काम करे तो हिसार है। आंख बंद करके ठेका, ये रोहतक नहीं है भाई, रोहतक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला मंडल। वन क्षेत्रफल वाला मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला मंडल कौन सा है? तो वन आप सभी ने दे रहा है अपना उत्तर हरियाणा में है, तो उत्तर हरियाणा के अंदर मंडल कौन सा है? तो आपने याद रखना है अंबाला मंडल जो है अपना वन क्षेत्र के अंदर जो है क्या है, सबसे बड़ा मंडल, जिसके अंदर क्या है, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन सा मंडल के अंदर है? फटाफट कमेंट करके अगला अगला उत्तर दे रहा करो आप, मन भी बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, जी जी, अंबाला अंबाला अंबाला, जितेंद्र, यश गुज्जर, कमल, अशोक, जोगिंदर, प्रदीप, नीतू यादव, निधि यादव, तरुण, सबके बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। देखो, इसके बाद आ जाओ जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल। जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल तो आपने याद रखना है गुरुग्राम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल, क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल कोई आपसे पूछे तो याद रखना कौन सा है, फरीदाबाद है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों वाला, ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? तो आपने याद रखना है रोहतक के अंदर जो है कितने मंडल, कितने जिले हैं? रोहतक के अंदर 5 जिले हैं, तो सबसे अधिक जिले जो है वो कौन से मंडल के अंदर है? तो आपने याद रखना रोहतक मंडल के अंदर जो क्या है, सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? 5 मंडल है हरियाणा के रोहतक मंडल के अंदर, समझ में आएगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला मंडल कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा का कौन सा जिला है? हिसार जिला है। सभी साथी एक बार लाइक करने का काम जरूर करते हैं भाई, ओके है। क्षेत्रफल और जनसंख्या हिसार, क्षेत्रफल और जनसंख्या हिसार जमा रट्टा मारती हो भाई। वन क्षेत्रफल सब तक गणा अंबाला में, जनसंख्या में छोटा गुड़गाम में है, और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है। और नो पूछ लिया भाई सब तक गणे जिले हरियाणा का कौन सा मंडल में, तो आपने बेरा है रोहतक जिले के अंदर कितने हैं? रोहतक मंडल के अंदर बोला रहा है 5 जिले हैं भाई, ओके है, बिल्कुल। शिवानी सही कह रहे हैं, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा 7 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा की सीटें हरियाणा के 2 जिलों के अंदर है, चरखी दादरी और पंचकुला के अंदर 2-2 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। गला गला लिख दे रहा करो, कमेंट कर दे रहा करो, लाइक कर दे रहा करो, थोड़ा सा अंगेज रहा करो, मन ने भी थोड़ा पढ़ाई देनी स्वाद सा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में कौन सी मस्जिद या मजार कुतुब मीनार की नकल करके बनाई गई है? कुतुब मीनार की नकल के ऊपर बनाई गई कौन सी मस्जिद है? बू अली कलंदर शाह, संत मीरा शाह की मजार, काजी मस्जिद, या फिर शेख मूसा की मजार?
फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा शहबाज भाई। रोहित छोड़ दिन छोरी यहाँ बात है जोन सी छोरी तेरे गले बिना ब्याह कराए करवा चौथ का व्रत रक्ष कहनी वह तेरा बिना मरे भी तेरा श्राद्ध करवाएश कह गारंटी दूं ना इन बैदा मरवे लाइक करके चुपचाप क्लास में ध्यान दे ले समझ गया। देखो भाई बू अली कलंदर शाह की जो दरगाह जो है वो कड़ा है हरियाणा के पानीपत के अंदर है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर है, उनमें से एक कलंदर जो है अपने कड़ा है अपने पानीपत के अंदर है। तो याद रखना है बू अली कलंदर की जो दरगाह है वो कड़ा है पानीपत के अंदर है। देखो ठीक है, एक अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का गला बारता था। एक प्रश्न आओ कि कौन सी जो दरगाह जो है अजमेर शरीफ जाने के बाद में किस दरगाह के ऊपर आना जरूरी है ताकि जो यार यात्रा पूरी हो जाए। ठीक है, तो याद रखना कि अजमेर शरीफ की यात्रा करने के बाद में कौन सी जगह पर आना जरूरी, तो पानीपत के अंदर जो है बू अली कलंदर शाह की दरगाह के ऊपर आना क्या हो जाता है, सबसे जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ संत मीरा शाह की मजार। देखो मीरा शाह की मजार पूछ ले तो याद रखना है हरियाणा के आसी के अंदर है। ठीक है, मीरा शाह की मजार। अगर पूछ ले बाबा मीर शाह की मजार, ठीक है, बाबा मीर शाह है, तो बाबा मीर शाह की मजार कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा। ठीक है, मीरा शाह की मजार पूछ ले 80, और मीरा शाह पूछ ले आपसे, सॉरी मीरा शाह की पूछ ले तो 80, और मीर शाह पूछ ले तो फिर आपकी कड़ा हो जाओगी मीर शाह की, जो बाबा मीर शाह की दरगाह जो हो कड़ा हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, काजी मस्जिद बिल्कुल सही है। काजी मस्जिद जो है फटाफट कमेंट करके बताओ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है, और शेख मूसा की मजार कड़ा है। बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सारे साथी अलग अलग लाइक करने का काम कर दीजिएगा शाबाश। देखो काजी होगी, दीनी होगी, शीशे वाली होगी, और लाल मस्जिद होगी। ठीक है, एक लाल रेवाड़ी में भी है, एक लाल रोहतक में भी है। तो ये सारा के सारी कड़ा की मस्जिद है, तो याद रखना है ये रोहतक जिले की मस्जिद है। शेख मूसा जो था वो कड़ा का रहने वाला था। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही उत्तरायण लग रहे भाई, शाबाश बहुत बढ़िया। मूसा के मजार नू के अंदर, वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया, गजब भाई गजब। ठीक है, शेख मूसा की मजार कड़ा है याद रखना नू के अंदर, और इसी को के कहा जाओ, इसी को के वहां पे झूलती हुई, ठीक है, झूलती हुई मजार जो है किसको कहा जाता है, तो आपने याद रखना है शेख मूसा की मजार को के कहा जाओ, झूलती हुई मजार किसको कहा जाता है, शेख मूसा की मजार को कहा जाता है। ठीक है, ओके है। अच्छा, कौन सी दरगाह के ऊपर या किस मजार के ऊपर घड़ी चढ़ाने का काम किया जाता है, कौन सी जो है मजार के ऊपर घड़ी चढ़ाने का काम किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में महाभारत कालीन प्रसिद्ध देवी मंदिर कहां पर स्थित है। महाभारत काल का जो है बिल्कुल झूलती हुई मीनार कहा जाता है, मजार कह लीजिए कि मैं कह लो क्या फर्क पड़ा है, बताओ शाबाश। हरियाणा के अंदर जो है महाभारत कालीन प्रसिद्ध देवी मंदिर कड़ा है, जींद, झज्जर, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर। नौगजा, वेरी गुड वेरी गुड। पीर नौगजा की मजार है अंबाड़ा के अंदर। ठीक है, पीर नौगजा की अंबाड़ा के अंदर है। राजीव, संजीव, सुमित, मोहित, अंजू, विक्रम, सबके बिल्कुल बहुत बढ़िया सही उत्तर है। सोनू कश्यप कह रहे हैं कि सर एक लड़की बार बार मुस्कुराती है। अच्छा, कणा सूत्र है तुम बार बार मुस्कुराती है। अरे बेकूफ, लड़कियों का मुस्कुराना तो एक अदा है, लड़कियों का मुस्कुराना तो एक अदा है, और जो उसे प्यार समझे वो गधा है, तो है गधा, समझ गया। देखो भाई, महाभारत कालीन प्रसिद्ध देवी मंदिर आपने याद रखना है, जींद, जींद के अंदर जो है एक मंदिर बनाया गया है, उसका नाम क्या है, जयंती देवी मंदिर। ठीक है, और जयंती देवी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, पांडव जब जीत गए थे तो जीतने के बाद में जो है जयंती देवी का मंदिर बनाने का काम किया गया था। ठीक है, लाइक कर दे रहे हो अलग अलग सारे साथी, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देखो भाई जयंती देवी का जो मंदिर जो है आपने याद रखना है, वो पांडवों जो थे, पांडव जीतने के बाद में कड़ा मंदिर बनाने का काम किया था, तो हो जाओगा याद आपने। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, देखो
हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर, तो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो कड़ा है, कोई पूछे तो आपसे, भिवानी जिले के तोसाम के अंदर है। कौन सी शताब्दी का बना हुआ, फटाफट बताने का काम करिएगा, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर, ठीक है। कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है। और इसी की दीवारों के ऊपर क्या लिखा है? दीवारों के ऊपर जो है गीता के 18 अध्यायों के श्लोक लिखने का काम किया, ठीक है। पुराना पूछ ले कौन सा है, तो विष्णु मंदिर तो शाम के अंदर है। अर्जुन पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? बिरला मंदिर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिरला मंदिर। ओके है और तक, ठीक है। इसके बाद में जज्जर के अंदर एक महाभारत कालीन मंदिर है, देवी का मंदिर, जिसका नाम क्या है? भीमेश्वरी मंदिर, ठीक है। भीमेश्वरी मंदिर जो है, याद रखना, कड़ा पड़ता है, बेरी के अंदर पड़ता है, ठीक है। बेरी जिला जज्जर के अंदर, जहां से रघुवीर कादियान जो प्रोटेम स्पीकर बने थे, ठीक है। इसके अलावा करनाल के अंदर किसका है? तो सती माई का मंदिर जो है वो कड़ा है, सती माई। सती माई का मंदिर जो हरियाणा के करनाल के अंदर है। कुरुक्षेत्र तो क्या है भाई? मंदिरों की धरती है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के किस जिले के मंदिरों के ऊपर अजंता और एलोरा की गुफाओं का सर्वाधिक प्रभाव है? हरियाणा के किस जिले के मंदिरों के ऊपर अजंता एलोरा की गुफाओं का प्रभाव है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, शाबाश। जय बग्गी भाई जी। पंचकुला वाले को कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। जो भीमा देवी मंदिर जो है, भीमा देवी मंदिर, ये वाला नहीं है, ये उराड़ा नहीं, ये तो भीमेश्वरी है। जो पंचकुला का भीमा देवी मंदिर है, ठीक है, पंचकुला के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। जुकर खजुराहो के मंदिर के ऊपर वह दिखे सारे डाल के चीज दिखे, कपड़े कुपड़े कोने और डाल की मुद्राएं हैं, अंग प्रदर्शन, इस तरह की चीजें हैं। कभी विस्तार में बताऊंगा कि क्यों उन मूर्तियों मंदिरों के ऊपर इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। वो सौदात कदे फिर आप जिक्र करेंगे, आज जिक्र करें उसका, ठीक को नहीं। तो उसी तरह की मूर्ति जो है वह नगन टाइप की वह मूर्ति जो है अपना उरे भी पाई गई है, उरे भीमा देवी में, पंचकुला में। इसलिए आपने याद रखना है कि उत्तर भारत का खजुराहो किसका कहा जाता है? भीमा देवी को कहा जाता है, भीमा जो पंचकुला के अंदर है। ओके है, ठीक है। अजंता एलोरा वाला प्रश्न नहीं बताया कि सीता माई का मंदिर, बिल्कुल अजंता एलोरा वाला। रवि राजपूत, टूटना नहीं है आपने यार, सिलेक्शन ही जिंदगी नहीं है, अपने माँ बाप की तरफ देखिए। मात्र 2% लोग भी, मात्र तीन लाख के आसपास हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों के ऊपर 3 से 3.5 लाख लोग होंगे। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ का मेरा हरियाणा है, क्या 3 करोड़ में से 3 लाख 1% हो गया? बाकी लोग भी तो अपने जिंदगी जीवन बसर करने का काम कर रहे हैं। एक खेल हो गया एक तरह से, आप खेलने निकले हैं, समझ गए? ओके है। अच्छा भाई, सर्वाधिक मंदिर पूछा हरियाणा का कौन से जिले के अंदर है, तो सब ना बेरा है सर्वाधिक मंदिर। तो याद रखना कौन से जिले के अंदर है? भिवानी के अंदर, ठीक है। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नो पूछ ले कि नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा कैथल। इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कौन दिया कि अजंता एलोरा की गुफाओं का सर्वाधिक प्रभाव किस मंदिर के ऊपर है? बिल्कुल, छोटी काशी दो है, भिवानी और कैथल। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी है, और नवग्रह कुंडों के कारण किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ओके है। तो याद रखना है कैथल के मंदिर, ठीक है। कैथल के मंदिर जो है, कैथल के मंदिरों के ऊपर अजंता एलोरा का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के अंदर कौन से मंदिरों के ऊपर है? तो आपने याद रखना है कैथल के मंदिर जो है उरा सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? अजंता एलोरा की गुफाओं का सबसे घना प्रभाव उरे है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके है। भीमा देवी पंचकुला उत्तर भारत का खजुराहो। पुराना विष्णु सबसे पुराना विष्णु मंदिर तो शाम है। बड़ा कौन सा है? बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र का है, दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हैं, ठीक है। ये जयंती देवी, ये भी महाभारत कालीन मंदिर है, और भीमेश्वरी देवी वाला ये भी महाभारत कालीन मंदिर है। तो दोनों के दोनों मंदिर जो है ये महाभारत कालीन मंदिर है, ठीक है। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। ठीक, ठीक है। आप बोल दो ले, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, जल्दी बोलो। को गिफ्ट के लिए 99 099 17,000 नंबर के ऊपर तो मैसेज कर दीजिए। ओके जी, सुनिए आवाज, ये लीसो ऐप के डायरेक्टर थे मोहन जी।
चले भाई अगला प्रश्न है, देखो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन करने का काम किया है? अरे लाइक क्या तक कर दिया, अच्छा बेशरम बालक हो रहे भाई। बिल्कुल 42 साल तक उम्र है, अभी घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है अभी तो। ग्रुप डी का पेपर देने के लिए 42 साल जनरल कैटेगरी के अंदर, एससी और बीसी के अंदर शायद 3-3 साल या पता नहीं 5 साल इस तरह से मिलती है, तो अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, अभी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है यार। क्यों? क्योंकि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी, जो रह गए उनका तरह है कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी, ये नसीब है मेरा जो बार बार अटक रहा है, और किसी को तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल उनकी, और कोई हमारी तरह आज भी भटक रहा है। ये नसीब की बात होती है, तैयारी तो सारे बराबर कर रहे हैं भाई। उसका को बंदा इसे ऐसा प्रश्न पड़ गया पीछे, जब 2015 की जो क्लरिकल वाली भर्ती हुई थी उसमें शनिवार ने टेस्ट लिया कर दे सेंटर के अंदर, उसमें हरियाणा जीके के उन्होंने 20-22% डाले थे। शनिवार ने टेस्ट था, अगले दिन पेपर था संडे का। आज भी मेरे पास घर के ऊपर वो ग्राउंड टेस्ट रखा है, उस टाइम हरियाणा जीके की इतनी किताब की भी कौन हुआ करती। यकीन मानिए 9 क्वेश्चन आए थे उसमें, एक के 100 क्वेश्चन पूरा सेट था वो। हरियाणा जीके के 20-22 क्वेश्चन थे, मतलब 9 नुक्के 9 अगले दिन पेपर में छप रहे थे। उसके किसी का लक अच्छा हो यार, उसने पढ़ोड़ा केबरा जो आपने पढ़ रखा है उसको वाजर, जो ना पढ़ रखा हो केबरा, लक की भी थोड़ा मोटा डिपेंड करने का काम करता है। ठीक है, तो घबराना चिंता नहीं करने आपने, ठीक है। अपने माँ बाप की तरफ देखिए यार, उन्होंने कितने बड़े चाव से आपको पढ़ने का काम करे है, उनकी तरफ देखिए, जब वो मुस्कुराएं तो यार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाई किस जिले के अंदर जेल का उद्घाटन करने का काम किया है? देखो कुरुक्षेत्र से एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज देखो, कुरु जो राज्य जो है कुरु, ठीक है, कुरु राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो सबने बेरा है कुरुक्षेत्र कुरु राज्य की पहली राजधानी थी, ठीक है। करनाल जेल के अंदर ये उद्घाटन किया है। और कुरु राज्य की दूसरी राजधानी हरियाणा के अंदर कोई आपसे पूछने का काम करे तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? असंध जो है करनाल का, ये कुरु राज्य की दूसरी राजधानी है, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली सबने बेरा कुरुक्षेत्र है। अगर कोई आपसे दूसरी पूछने का काम करता है तो आपने याद रखना है, तो दूसरी जो है वो कौन सी है? असंध है, ठीक है। इसके अलावा करनाल के अंदर एक मंदिर है, मंदिर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माता शाकंभरी देवी का मंदिर, ठीक है। शाकंभरी देवी मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? करनाल के अलावला गांव के अंदर है, ठीक है। शाकंभरी देवी का मंदिर कहां पर है? करनाल के अलावला गांव जो है अलावला गांव के अंदर किसका मंदिर है? तो आपने याद रखना है शाकंभरी देवी का मंदिर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और आपने याद रखनी, यहां पर जो है अलावला गांव के अंदर, ठीक है, अलावला, इसी अलावला गांव का संबंध जो है वो लव और कुश दोनों भाइयों से रहा है, ठीक है। लव कुश जो है दोनों भाइयों से रहा है। फटाफट कमेंट करके बताओ हरियाणा की सबसे प्राचीन मीनार कहां कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन मीनार जो है कौन सी है? कोस की मीनार कौन हुआ करती? तो हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मीनार कौन सी है? फटाफट कमेंट करके जल्दी से आप मुझे बताने का काम करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश प्याणी वाले, ओके है। तेरी किताब आज निकल जाओगी, कल किताब जीती थी आपने, आज मिल जाओगी, ठीक है। सबसे प्राचीन कोस की मीनार बताओ भाई, ठीक है। करनाल हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी है, ठीक है। हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी जो है करनाल है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। धान सबसे ज्यादा होता है, बासमती धान सबसे ज्यादा कड़ा हुआ करनाल के अंदर होता है, ठीक है। कौन सी मीनार है वो नहीं बताया आपने? कोहंड, बिल्कुल, GRAY, सबसे सही बात है भाई। कोहंड जो है, कोहंड करनाल के अंदर जो है, ये सबसे प्राचीन कोस की मीनार है, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस की मीनार कोहंड करनाल के अंदर है। तो ठीक है, तो जेल में प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बुलारे नायब सिंह सैनी के द्वारा कड़ा। हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कुरु राज्य की पहली राजधानी कुरुक्षेत्र, और दूसरी को पूछ ले तो असंध भाई, ठीक है। माता शाकंभरी देवी का मंदिर अलावला गांव से, कड़ा कौन सा जिले का है? करनाल का है। और लवकुश जो है, लवकुश इसका आवड़े नु बात आपने याद रखनी है। हरियाणा की सबसे पुरानी मीनार जो है कोहंड की मीनार है करनाल के अंदर। स्मार्ट सिटी भी कौन सा था? वाह, यो ही था भाई। सारे साथी एक बार लाइक करते जाओ भाई, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट बताने का काम करिए। अभी वो समय आ गया, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। ये किताब हरियाणा वाणी, जिसके अंदर करेक्ट डाटा दिया गया, पूरे हरियाणा की जान है ये किताब, बिल्कुल बहुत अच्छा डाटा दिया गया है। इसके अलावा ये अपना प्रैक्टिस सेट है भाई, 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर दिया गया है। और सबसे खास बात क्या है, गलत सॉल्यूशन दिया गया, एरर फ्री, पूर्णतः एरर फ्री है, सिंगल एरर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको।
ये पूरे हरियाणा के अंदर ये भी उपलब्ध आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर, हरियाणा साहित्य के अंदर, हरियाणवी भाषा के अंदर, या फिर संस्कृत साहित्य के अंदर दिया जाता है। बहुत अच्छे भाई, गजब गजब गजब, सबके उत्तर बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। देखो, हिंदी साहित्य के अंदर दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान है सूर सम्मान। ठीक है, सूर सम्मान, पहले इसका नाम सूर सागर सम्मान था, अब सूर सम्मान कर दिया है। इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है? 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार जो है भी कह रहे हैं बहुत अच्छे। हरियाणा साहित्य, हरियाणा साहित्य तो आएगा, लेकिन हरियाणा साहित्य एक तरह से कैटेगरी है, और उसकी जो उप कैटेगरी को ना बोला जाता है, उप श्रेणी, जैसे प्रधान हो है, उप प्रधान हो है, उप प्रधान वाला जिक्र हो रहा है, और वो चीज यानी बाढ़ की खाल उतारने वाला काम हो रहा है, वो चीज आपने बताना है। हरियाणा साहित्य के लिए स्पेशल जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है हरियाणा गौरव अवार्ड। ठीक है, हरियाणा गौरव अवार्ड जो है ये हरियाणा साहित्य के अंदर विशेष काम करने वाले को दिया जाता है। 5 लाख रुपए इनामी राशि है। और हरियाणवी भाषा में, खास तौर पर हरियाणवी भाषा में विशेष योगदान देने वाले को पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए जो है इनामी राशि इसके तहत मिलती है। कितनी है? 2.5 लाख रुपए इनामी राशि। ठीक है, 2.5 लाख रुपए इनामी राशि है। ओके है। नु पूछेगा हरियाणा का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर सम्मान जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी पत्रकारिता में हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाए, वो फटाफट बताओ शाबाश। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हरियाणा में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो याद रखना है बिलारे बाबू, बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो है वो 2.5 लाख रुपए इसके तहत भी देने का काम किया जाओ है। हिंदी पत्रकारिता के अंदर हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है ये दिया जाता है। प्रैक्टिस सेट अगर आपने लेने हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें एक मैसेज पिन कर रखा है, नहीं तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, और तभी खरीदने का काम कर सकते हो। लवा जमा एनडी प्रश्न आ गया। बोले जहर का प्याला फागण आ, ये प्रसिद्ध रचनाएं किस हरियाणवी लेखक की हैं? बहुत एंडी एंडी टॉप के प्रश्न आएंगे, सभी साथी एक बार लाइक जरूर करते जाएं भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे छोड़ दे इसके पाछे, दे कितने मैसेज करना है, कुसुम कुआ कौन सी, कुआ कौन सी, ये एड पढ़न है ऋषि, छोड़ दे पेंडा ये। अरे मैं बार बार को नहीं गंदा भाई, अपना टेम तितली पकड़न में ना व्यर्थ करो। अपना गार्डन इतना बढ़िया बनाए दो, तितलियां उड़ा आपे आके बैठेंगे रे मूर्खो। समझो तो इस बात ने उरा को नहीं बना कि मैं सारी सॉरी समझा रखी है मैंने। देखो भाई, सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता, डॉक्टर मुक्ता हरियाणा की प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, हिंदी साहित्यकार, प्रथम हिंदी साहित्यकार कोई आपसे पूछे तो याद रखना वो कौन है? डॉक्टर मुक्ता है। इसके अलावा डॉक्टर मुक्ता जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली, हरियाणा साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली पहली महिला कोई आपसे पूछे तो कौन है? डॉक्टर मुक्ता जो है वो याद रखना। ठीक है, हरियाणा की प्रथम साहित्यकार है, महिला साहित्यकार आप कह सकते हो। इसके अलावा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की जो है पहली महिला निर्देशक कौन बनी थी? याय बनी थी। ठीक है, तो इसकी 2-3 चीजें हैं, तो अरिगंधा है इसकी, अरिगंधा। ठीक है, एक है बेटी का मौन, बेटी का मौन, और एक है आखिर कैसे, आखिर कैसे। ठीक है, 3 रचनाएं याद रख लियो। खुशीराम शर्मा की भी 3 रचनाएं याद रख लियो, राणा निमंत्रण या फिर रण निमंत्रण। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और तीसरी याद रख लियो युद्ध चरित्र। ठीक है, युद्ध चरित्र, ये किसकी है? तो आपने याद रखना है ये किसकी है? खुशीराम शर्मा की। रामफल चहल की कौन सी रचनाएं याद रखनी? मोस्ट इंपोर्टेंट, सांझा सिर, मोस्ट इंपोर्टेंट सांझा सिर, जहर का प्याला और फागण आया। ठीक है, जहर का प्याला और फागण आया और सांझा सिर, ये किसके सारे की सारी रचनाएं किसकी हैं? रामफल चहल की रचनाएं हैं। ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ी सी स्ट्रीमिंग रुक गई थी, कोई समस्या वाली बात नहीं है जी। मेरी किताब के अंदर से ही प्रिपरेशन करता हूं मैं, उसी में से क्वेश्चन बनाने का काम करता हूं। किताब वाला प्रश्न पूछ लिया, पूछ लेंगे भाई, क्यों घबरा रहे हैं? पूछूं?
चलिए बेहद आसान सा जमा आसान सा प्रश्न पूछ लेता हूं, और जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको ये हरियाणा की प्रसिद्ध किताब मिलेगी। सारे तैयार हो जाओ, कई बालक फिर नुको कि मने मौका कौन मिला जी। पूछ लूं? हरियाणा के अंदर शीतला अष्टमी किस महीने में मनाई जाओ? शीतला अष्टमी। और बताना कुकर है उसमें, बताना जेठ विशाख चैत साढ़ सावन, उस उन महीने में बताना है। शीतला अष्टमी हरियाणा के अंदर किस महीने में, किस देशी महीने में आती है शीतला अष्टमी? अक्टूबर को नहीं बताना, शीतला अष्टमी। अक्टूबर कौन चल रहा है? देसी महीने जो अपना ये लुगाई छोरी वो करया करे उस हिसाब से बताना से। फागुन आषाढ़। राधे श्याम फॉर ज्ञान, बहुत बढ़िया भाई। 88 40। ले भाई शाबाश। कुलदीप कश्यप का भी बिल्कुल सही उत्तर है भाई। यह किताब आपके घर पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा भाई। और सबसे पहले जो मैंने दिखा है वो बंदा है भाई कुलदीप कश्यप भाई। बहुत बहुत बधाई हो कुलदीप कश्यप, आपके घर ये बिल्कुल एरर फ्री किताब, करेक्ट डाटा, हरियाणा की एकमात्र किताब हरियाणा वाणी के नाम से अपनी सारी किताब मिलेगी। चैत्र के महीने के अंदर जो है शीतला अष्टमी चैत्र के महीने के अंदर आती है। ठीक है, ओके है। कुलदीप कश्यप भाई आपका घर किताब पहुंच जाओगी। 90 509 61 500 मेरा नंबर है, उसको ऊपर अपना एड्रेस भेजने का काम कर दिए, किताब इतने मिल जाओगी। अभी 2 3 क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। एमराज निर्मम, सीप के मोती भाई, सीप के मोती, टूटते बंधन, अर्नुवली ए एमराज भैया मैंने भूल जिए, मुझे भूल जाना। ठीक है, मुझे भूल जाना, यह बात भी किसका है? वो एमराज निर्मम का है, मुझे भूल जाना। तो जहर का प्याला फागण आया किसकी है? रामफल चहल की रचना है। सांझा सिर आया बसंत। अपना स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत को नहीं, जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ टपदने ही दे दूंगा। अपने घबराने की, टेंशन लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाई। हरियाणा राज्य के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सबसे पहली चीज, हरियाणा के अंदर जो सारंगी जो है किसका पेशा है? तो आपने याद रखना कौन बजाने का काम करता है? जोगी बजाने का काम करते हैं सारंगी। ठीक है, अच्छा, उत्तर मुगल काल, आपने काल याद रखना है कि उत्तर मुगल काल में, उत्तर मुगल काल का सबसे बढ़िया यानी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र क्या था? तो उत्तर मुगल काल का हरियाणा के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो था वो क्या हुआ करता था? सारंगी हुआ करता। ठीक है, प्रश्न पूछा कि हरियाणा राज्य के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक मुंशीराम जोगी, ये भी हरियाणा के अंदर सारंगी बजाने का काम करते थे। मजीद जींद से ये भी सारंगी वादक हैं। मामन खान, ये हरियाणा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक हैं। हिसार जिले के खरकपुनिया गांव के रहने वाले हैं। अभी पिछले साल ही इनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया इनका। ठीक है, बाबा काशीनाथ, बहुत गजब के, क्या बजाने का काम करते थे बाबा काशीनाथ? कोई बताने का काम करेगा? हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। और सिरसा जिले का एक गांव पड़ता है जोरडनाली गांव। ठीक है, जोरडनाली गांव। मैं एक पत्रिका चलाता था, अपनी किताबों का नाम जो हरियाणा वाणी है ना, इसका एक कारण है क्योंकि मैं एक 2011 में एक पत्रिका चलाता था। उस पत्रिका का नाम हरियाणा वाणी हुआ करता, मासिक पत्रिका थी वो, जिसमें देश विदेश की खबरें, न्यूज आर्टिकल, हरियाणा के चुटकुले, भाषा, संस्कृति, इन चीजों के ऊपर काम करता था, मेरा शौक था। तब मैं मिला था उनसे, तब मैं इनसे मिला था। बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ से एक झोपड़ी के अंदर रहा करते थे, झोरनाले गांव के अंदर। याद रखना, ये हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादक कौन है? बाबा काशीनाथ, सिरसा के जोरनाली से। इसके अलावा मामन खान खरकपुनिया से है। और घराना इनका कौन सा है? तो पानीपत घराने से संबंध रखते थे। हिसार जिले के खरकपुनिया गांव के हैं। उत्तर वैदिक, उत्तर मुगल काल का जो सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हरियाणा के अंदर कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कौन सा है? तो अपने याद रखना, सारंगी हुआ करता। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस योजना का नाम बताइए जिसमें 75 वर्ष से अधिक पुराने पौधों की देखभाल के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष पेंशन मिलने का काम करती है। अरे ये तो बजाए थे, जमा आसान सा प्रश्न है, जमा आसान सा प्रश्न है। चिराग योजना, शतोद्यमी सारथी योजना, ई अधिगम योजना, या फिर प्राण वायु देवता पेंशन योजना? बताइएगा शाबाश। डट जे नौकरी लागेगा जदे बनवाओगी नौकरी।
वो एक जना छोरी देखण भी क्या, छोरी देखा पूरा अच्छा हट्टा कट्टा 6 फुट की हाइट जपक पूरी, और छोरी कड़ियामड़ी ही छोटी थी। ओड़े तो अगर क्या का दबाव में फाइनल कर कर आए के फोन पर नेट के ने बोले हमें को नहीं रिश्ता करते। कि पहले तो कसूते हुआ करते भी बूढ़े ने बोले भाई या तो उसे गांव में जाओगी, वो जोन सा छोड़ गया था अट्टा कट्टा ने बोले मैंने तो लंबी ठाडी चाहिए, बोले इसने कौन ले मैं। अगले का भी दिक्कत होगी, सारा गांव में रुका मार दिया, छोरी का रिश्ता हो गया, इबन को बोले मन तो लंबी ठाडी चाहिए। इब लंबी ठाडी करते ले आओ भाई। इब अपने के गया उनने जोन सा छोरा देखने गया था उनके पड़ोस में उसका एक चाचा लाग था, और उसे का रिश्ता कर दिया उसका। इब वो तो चाची लगी नाते में, उस चाची का तो अपना है कि बालक हो गया, सारा सौदा हो गया, वो अपना नुए रांडा अंडा जापक दी। एक दिन सब्जी बेचनी है यार, सब्जी लेने खातर वह भी खड़ी जो सी उसका बहू आओ थी रिश्ता लेने तने ऐट गया था, और दो वो खड़िया रांडा मलंग दन्नो जने सब्जी ले है। और घी आकानी नू देख, घी ठहरिया नू देखा है उल्टी इधर दी, बोले रे बेटा घी भी लांबी ठाडी ले होगा कई बे। जिसी आओ है उसी नुचकार के ले लियो, गणे टेंशन ना ले। देखो सबसे पहले भाई चिराग योजना, चिराग योजना अपने याद रखना 2022-2023, ठीक है, ये सेशन है, ठीक है, 2022-23 का सेशन है। सारे साथी लाइक करने का काम करते हो भाई, ठीक है। 2022-23 का सेशन था यो, जिस सेशन के अंदर एक घोषणा करने का काम किया गया था, और वह घोषणा की थी कि भाई हरियाणा के अंदर जो बीपीएल श्रेणी के, ठीक है, बीपीएल यानी बीपीएल में कौन से आएंगे, 1,80,000 से कम जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है, कि बीपीएल वाले जो है उनके बड़का ने पढ़ान खातर भाई आवाज कम करिए रहे बड़ी ही। तो बीपीएल वाले बड़का ने पढ़ाने खातर जो है उनकी 12वीं तक की फीस जो है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। उस खातर कौन सी योजना थी, चिराग योजना, ठीक है। सतोद्यमी सारथी योजना का जिक्र कर चुका हूं 5 मार्च 2022 को। 5 मार्च 2022 को अंबाला जिले के नारायणगढ़ से इस योजना की शुरुआत हुई थी, और इसके तहत जो है सतोद्यमी सारथी योजना के तहत हरियाणा के 15 लाख ऐसे परिवार हैं, 15 लाख जो बीपीएल में निवास करते हैं, उनकी इनकम बढ़ा करके 1,80,000 से ऊपर करने का काम किया जाएगा। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को, 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना एमडीयू, याद रखना एमडीयू रोहतक से 5 लाख जो थी, 5 लाख टैब बांटने का काम किया गया था। बड़का का एक तरह से इस पर निरा भविष्य खराब हुआ, निरा भविष्य। काम में ले रहा है एक जना 9वीं 10वीं का बालक, वो मैं वीडियो चला रहा मन देखा मैं स्त्रियां की वीडियो, छोटा बालक इसका तो काम की देखा जाए क्या फ्री का मैं बजा लिया, लोग तुड़वा रहे उसका। मेरे रैप्टर मन के बोले चाचा कि मैंने इंग्लिश कमजोर थी, इंग्लिश सीखूं, ये काम हो रहे हैं भाई टैब बांके। प्राण वायु देवता पेंशन योजना बिल्कुल सही है। ये जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 75 साल से ऊपर के जो पेड़ जो है उन पेड़ों की रक्षा के लिए जो है 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का काम क्या करती है, हरियाणा सरकार करने का काम करती है। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका के अंदर हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा था, फटाफट बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे से आवाज। सभी साथी अलग अलग लाइक भी करने का काम कर दिया करो भाई, और जो साथी बाद में देखा वो कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। जो सबका अच्छा कमेंट करेगा, सबसे बढ़िया कमेंट जिसका होगा उसको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में डाला जाएगा, और उसका है उसको एक अच्छी किताब भी गिफ्ट करने का काम कर दूंगा घर पे, जो प्यारे अच्छे कमेंट करेंगे। देखो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम कड़ा हुए हैं बिहार के अंदर हुए हैं, ठीक है, बिहार के अंदर। तो लोगो लोगो के था इन खेलों का, खेलों के रंग बिहार के संग, ठीक है, खेलों के रंग किसका संग बोला, बिहार के संग, खेलों के रंग बिहार के संग, खेलों के रंग बिहार के संग। कसूता प्रदेश अपना बिहार बीच में गजब का, आधा हरियाणा के घर तो बसेरे इब एक आधा जो अगेती जीरी लान लग रहे, एक जने उड़ा जपक 5 10 10 15 बिहारी इकट्ठे हो रहे जमा जपक, आप सिर में थपड़ हो रहे, और क्या रोड़ा कर रहे हो। तो उनका जो लिया था तीनों लिया भाई, नू लड़ाओ तो नुका मेरी बेबे का पहले लाऊंगा, एक नुका मेरी बेबे का पहले लाऊंगा। हरियाणा में इतनी ऐरी है। बिल्कुल मस्कट जो था वो क्या था, गज सिंह, ठीक है, शुभंकर क्या था, गज सिंह था, ठीक है, शुभंकर आपने याद रखना है, गज सिंह था। पहले नंबर के ऊपर जो है हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल हो रही है यार,
खेलों के रंग बिहार के संग, बहुत बढ़िया वैसे, शाबाश। पहले नंबर के ऊपर कौन सा रहा है? महाराष्ट्र, 158 पदक, बस इतना याद रख लियो। सेकंड नंबर के ऊपर कौन सा रहा है? हमारा हरियाणा रहा है, पदक बताने हैं। तीसरे नंबर के ऊपर राजस्थान रहा है, ठीक है, सिर्फ टोटल पदक बताने हैं। हरियाणा के अलग अलग तीनों कैटेगरियां के अंदर फटाफट पदक लिखो। सीमा, ज्योति, प्रतुषा, रॉकस्टार, विष्णु, अजय, डीआरएक्स, सोनिया, संदीप गुजर, निशा, सुदेश, बिल्कुल सबके सही उत्तर हैं, बहुत बढ़िया। हरियाणा के पदकों की संख्या आपने बतानी है। बिल्कुल 117, 39 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं, और कांस्य कितने हैं? 51, बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया 51। टोटल 117 पदक हरियाणा ने क्या किया है? 117 पदक जीत के खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बिहार के अंदर हुए थे। हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो याद रखना है, हरियाणा का स्थान याद रख लियो, कौन सा स्थान? हरियाणा का दूसरा स्थान है, ठीक है। 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक जो है, 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के अंदर हुए थे। ले भाई, एचएसएससी सीईटी का क्रांति बैच ले लियो, कोई भी बैच ले लियो सीईटी का, लीसो ऐप आपका बेड़ा पार करवाने का काम करेगा। और जिसने मेरा स्टडी मटेरियल चाहिए है, ये 16 के 16 नोट्स हैं, जिसमें 13 एंड रिटन नोट्स हैं, इसके अलावा 3 किताब ये भी नोट्स का गला मिलेगी 2699 रुपया के अंदर, 3 तो ये 13 अलग नोट्स हैं भाई, लगभग 7000 एमसीक्यूज पर्सन है। 2699 में अगर आप पहुंच जाओगे, नोट्स 3 दिन में पढ़े जाओगे, क्योंकि सोल्यूशन दे रखा है, हिंदी का भी सोल्यूशन है, जीके का भी सोल्यूशन है, तो इसलिए 8950702500 इस नंबर के ऊपर फोन कर लियो भाई, आपने मिल जाओगी। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? रंगीला मुसाफिर, जैन प्रकाश, हरियाणा केसरी, या फिर हरिभूमि? हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? फटाफट बताने का काम करिए। तुझे नजर कभी ना आऊं, इतना भी दूर ना कर। वाह, करो वाह वाह एक बार। बोला, तुझे नजर कभी ना आऊं, इतना भी दूर ना कर, पूरी तरह से बदल जाऊंगा, मुझे इतना भी मजबूर ना कर। वाह, कर दो ओके सारे, अलग अलग लाइक भी ठोक दो, शाबाश। और जो साथी बाद में देखने लग रहे वीडियो, कमेंट करेगा, जो प्यारा कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन करूंगा और उसकी किताब पहुंचाने का काम करूंगा, ठीक है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र, बहुत बढ़िया भाई, सी 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 कह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारा के सारे, बिल्कुल भाई। ये जो था रंगीला मुसाफिर, प्यारेलाल के द्वारा निकाला गया था, ये एक हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्रों के अंदर शामिल था, ठीक है। जैन प्रकाश, याद रखना है, जैन प्रकाश के मालिक कौन थे? जियालाल जैन, ठीक है। जियालाल जैन जो थे, ये याद रखना, हरियाणा के प्रथम हिंदी, ठीक है, प्रथम हिंदी याद रखना है, पहले हिंदी पत्रकार भी थे, और पहले हिंदी संपादक कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कौन से थे? जियालाल जैन थे, ठीक है। और हरियाणा केसरी किसके द्वारा? दीनदयाल के द्वारा निकाला गया था। दैनिक हरिभूमि हरियाणा प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अखबार जो के है, इसका नाम है कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व के अंदर निकाला जाने वाला ये अखबार है, ठीक है, बिल्कुल। जियालाल जैन के द्वारा 1884 1885 के अंदर जो है ये जैन जो था, ये जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र क्या किया था? निकालने का काम किया था, ओके है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र आपसे कोई पूछने का काम करे तो उसका उत्तर क्या होगा? हरियाणा जज्जर, ठीक है। हरियाणा जज्जर हरियाणा का पहला समाचार पत्र था जो पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा निकालने का काम किया गया था, ओके है। तो इसमें प्रश्न पहली बात तो बनता है कौन? क्योंकि जैन प्रकाश भी साप्ताहिक था, हरियाणा केसरी भी साप्ताहिक था, दोनों इसके अंदर जो है ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, बिल्कुल। 5 सितंबर 1996। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित करने का काम किया गया? बताइएगा शहबाज। राम राम भाई, डॉक्टर नरेश कुमार, नाव्या, सोनिया, सचिन बेनीवाल, रेखा, सीलू, मोहित गुप्ता, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तराण लग रहे हैं। हरियाणा राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? गुड़गांव जिला किन किन चीजों के अंदर प्रथम है? तो याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय के अंदर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के अंदर। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी निवेश, सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर हुआ, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर हरियाणा के किस जिले की है? तो आपने याद रखना है, गुड़गांव की जो है सर्वाधिक साक्षरता दर हरियाणा के अंदर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोई पूछे तो भी गुड़गांव की है। सबसे प्रति व्यक्ति आय में विदेशी निवेश,
विदेशी कंपनी सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना गुड़गांव के अंदर। सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर, सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर हरियाणा का पहला जिला कौन सा? तो आपने याद रखना वो जिला कौन सा है, वो गुड़गांव है। सिरसा जिला किस किस चीज में प्रथम है? गाय, ऊंट, बकरी, कपास, गेहूं, अक्षेत्रफल, खट्टे फल, नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई। सिरसा जिला पहले नंबर के ऊपर है। करनाल, हरियाणा का पहला प्लास्टिक पार्क जो था वो करनाल के अंदर खुला है। करनाल जो है धान, बासमती धान, ठीक है, करनाल के अंदर है। ओके रिपोर्ट है। गाय, ऊंट, बकरी, बिल्कुल सबसे बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, गजब गजब। प्लास्टिक पार्क है। जींद जिला भी कहने क्या में तो प्रथम होगा रहा है। जमा ओके है। 60 के करीब मेडल थे शायद राजस्थान के, 60 आए होंगे शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं। 60 के करीब थे मेडल राजस्थान के जो पूछ रहे हैं। जींद जिला, देखो भाई, जींद जिला सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध कौन सा? जींद। इसके अलावा सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने का काम कौन सा जिला करता है? हरियाणा का। जींद जिला हरियाणा के 7 जिलों के साथ में सीमा बना हुआ, क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल मध्य के अंदर है, ठीक है। जींद नहीं विकास, जींद, बड़ाई की मात्रा लगेगी, ठीक है। टूटी सड़कों में तो कौन कौन यह बात, ठीक है। प्रथम की बात है, और नो तो उद्योग गण है, प्रथम की बात है जिसकी से बिल्कुल मिल्क सिटी कहा जाता है हरियाणा का जींद को। समझ में आएगी भाई। यानी करनाल धान, बासमती धान और प्लास्टिक पार्क पहला करनाल में था। गुड़गांव की ये चीजें सारा का सारा अपना स्क्रीनशॉट लेने के ले लो, लेना चाहो तो नहीं अपना टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान के अंदर जो पूरी की पूरी पीडीएफ अपना थोड़ी देर के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। पिछली सारी की सारी पीडीएफ जो है वो देने का काम कर दिया। रामायण के श्लोक का फलक हरियाणा के अंदर कहां पर मिला है? वो जमा टॉप टॉप के प्रश्न गला, हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न भी गला गला आते रहोगे, तो टेंशन लेने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाई। देखो सोनीपत तक के मिला है, एक राजा अरसवर्धन होया करता है, ठीक है। अरस, राजा अरस जो था एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, राजा अरसवर्धन तामननी बेरा। तो उस टाइम पर नुता 7वीं शताब्दी में बर्फ का तो जुगाड़ होया कौन करता, को से फ्रीज होया करते। इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि अरसवर्धन की छोरी का ब्याह गुजरात में होया था। कड़ा थानेसरों में रहा करता, ब्याह हो गया गुजरात में। और ब्याह पहली तो बरात नु थी, भी नबी नवरात क्या करती, बरात आनते जमा 2 दिन पहली फोन पर बिरानी बटे उगले के बात हो, आपस में मैसेज मुसेज चैटिंग चूटिंग पे कोई इंस्टा इंस्टा पे कोई मामला हो गया होगा, बटे उगले गुजरात में था हर्षवर्धन की छोरी का बुखार हो गया। और ब्याह तो पहली 2 दिन पहली बुखार चढ़ने का, ब्याह दिन बुखार चढ़ने का मतलब क्या है कि टाका दूसरी जगह टक 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 बस गाने कहने की, गाने का ही थोड़ी समझिया। बिल्कुल चित्रकार राजा था हर्षवर्धन। बुखार तारण खातर मिला बेटी मन नवेरा से ये तिरले दिन मेरे में को जाए लिए। कहते हैं कि अरसवर्धन ने माथे के ऊपर पट्टी रख के, कोई एक तरीका है जो बाण भट्ट की अरसरित नामक किताब के अंदर दिया गया है, वो तरीका उस तरीके से 7वीं सदी में पहली बार बर्फ बनाने का काम किया था। समझ गए, अरसवर्धन ने किया था। तो अरसकालीन जो है तांबे की मुद्रा हरियाणा के अंदर कहां मिली? तो आपने याद रखना सोनीपत के मिला है। अरसकालीन तांबे की मुद्राएं कहां से मिली? तो आपने याद रखना सोनीपत से मिलने का काम, ठीक है। इसके अलावा जो भाई जगाधरी से किसके सिक्के मिले हैं? समुद्र गुप्त, गुप्त वंश का राजा था, बहुत बड़ा कवि था समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त के सिक्के याद रखना है, करता मिले जगाधरी से। इसके अलावा जगाधरी का एक गांव पड़ता है सूद, और सूद गांव से क्या मिला है? याद रख लियो 12 खड़ी लिखाई का, 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख जो था, सबसे पुराना अभिलेख आपने याद रखना है 12 खड़ी लिखाई का, वो करता मिला है जगाधरी से मिला है। हिसार जिले का नचार खेड़ा जो है वहां से रामायण के श्लोक के जो है फलक कड़ा पाए गए। तो हिसार जिले के नचार खेड़ा गांव के अंदर रामायण के श्लोक पाए गए हैं। पोल्लड़ गांव जो है कैथड़ जिले का गांव है, ठीक है। पोल्लड़ के अंदर जो है कुषाण वंश के शासक नरेश जो है, नरेश वासुदेव के कुषाणों के सिक्के उड़ते मिले हैं। इसके अलावा पोल्लड़ गांव से योद्धेय गणराज्य के सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, योद्धेय गणराज्य के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा जो पोल्लड़ गांव जो है, पोल्लड़ गांव के अंदर एचएससी ने 2 बार पूछे है, मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है, मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा और एक कहावत है कि
लंकापति रावण जो है, रावण का क्या बीता था, बचपन कड़ा बीता था, पोलड़ गांव के अंदर बीता था, ये आपने याद रखना है बिल्कुल। मूर्ति कला का चरम जो काल जो था, चरम सुख, सॉरी चरम काल कौन सा था, गुप्त काल मूर्ति कला का, ठीक है। ओके है, यानी ऐसा शब्द लिखा था मेरे मुंह तो भी और एक टिकट जैकी में। ओके है। अरसकालीन तांबे की मुद्रा कड़ा मिली है सोनीपत से, जगाधरी से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं, और याद रखना शुद्ध से 12 खड़ी लिखाई का पुराना अभिलेख मिला है। ओके है। नचारखेड़ा से रामायण के श्लोक का जो फलक जो है वो मिला है, बिल्कुल। और भाई पोलड़ से जो है, ओके है, पोलड़ से जो है, ये तीन चीज आपने याद रखनी है। योद्धे के सिक्के मिले हैं, नरेश कुषाण वंश के शासक नरेश वासुदेव के सिक्के मिले हैं, और मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। रावण का बचपन हरियाणा के किस जिले के अंदर बीता था, तो याद रखना है। ओके है। बलविंदर सिंह नु छोरी 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 नु टाइप करें कोई को नहीं आओ भाई, कदे नु सोचदा वाड़े बात बन देख कितनी छोरी छोरी जमा के बात है। हाँ, कौन इन बात तम बलविंदर ना टाइप करा बेटा, कौन ही बात बनाए। एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आदमी का मलेरिया से पीड़ित हो ना, मलेरिया से पीड़ित आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन लवेरिया से पीड़ित आदमी कदे ठीक को नहीं हो। तेरे हो रहा लवेरिया बेटा, और लवेरिया से पीड़ित आदमी का तो जूते इलाज और कोई इलाज को नहीं होता। वर्ष 2025 को हरियाणा सरकार किस रूप के में मनाने का काम कर रही है, फटाफट सभी साथी लाइक करने का काम कर दे, बहुत बढ़िया भाई। 2025 को हरियाणा सरकार किस रूप में मनाने का काम कर रही है। 2022 में किस रूप में मनाया था हरियाणा सरकार ने 2022। लाइट को नहीं, लाइट जारी बहुत बार होगी, जमा पसीना पसीना तरह लिया सौदा सारा। बताइए शाबाश। 2022 को हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ये लिख दिया, युवा एकड़ा सहकारिता वर्ष के रूप में 2025 को हरियाणा सरकार मना रही, लिख दिया मैंने। 22 आड़ा और बताए तो मैंने 2022 को हरियाणा सरकार किस रूप में मनाने का काम कर रही है अंतरराष्ट्रीय 2022 को। किसी ने भी कौन लिखा सहकारिता हो लिया, बताओ शाबाश। तब तक मैं अगले प्रश्न के ऊपर आ जाऊं। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर, आनंद कुमार, रामलाल, या फिर जगत जाखड़। बहुत बढ़िया वैसे आवास। अरविंद कुमार, सीमा देवी, नरसिंह, राजीव, आशु, पूजा। सभी साथी जब ये क्लास एंड होती है तो उसके बाद जब अपलोड हो जाती है क्लास, एंड स्ट्रीम जब मैं एंड कर दूं, जब आप एंड करते ही तब आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आपके शो करेंगे। लाइव वाले कमेंट आपके बाद में बहुत थोड़े दिन बाद हट जाएंगे, लेकिन जो बाद में कमेंट करोगे वो हमेशा रहेंगे इसके ऊपर। तो जो भी बच्चा जिसका अच्छा कमेंट लगेगा मुझे उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का काम जरूर। बिल्कुल, देवी शंकर प्रभाकर। निर्देशक पूछ रखे हैं आनंद कुमार। तो देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा के पहले क्या थे, फिल्म निर्माता थे जिन्हें फिल्म बनाने का काम किया था। आनंद कुमार कौन है, कोई आनंद कुमार कह रहा है, कोई देवी शंकर को यार किमें न किमें थोड़ा वायदा है। देखो, धरती 1968 में आई थी, धरती के बारे में हरियाणा के कुछ सीन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी को मिलती। 1970 के अंदर जो एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म का जो पहली हरियाणवी फिल्म जिसको बोला जाता है अरफुल जाट जुलाने वाला, ठीक है, वह जो अरफुल जाट जुलाने वाला जो था उसको बनाने का काम उसका निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। पहली फिल्म थी वो अरफुल जाट जुलाने वाला, 1970 के अंदर आई। तो हरियाणा का पहला निर्माता कौन सा हो गया, तो याद रखना है बनाई किसने थी, देवी शंकर प्रभाकर ने, ठीक है। इसके अलावा निर्देशन करने का काम किसके द्वारा किया गया था उस फिल्म का, आनंद कुमार के द्वारा किया गया था। इसलिए हरियाणा का पहला फिल्म निर्देशक कोई आपसे पूछने का काम करता तो फिर कौन हो जाएगा, आनंद कुमार ने जवान मेरा आनंद लेना है, ठीक है। आनंद कुमार हरियाणा का पहला फिल्म निर्देशन करने का काम करते, ठीक है। इसके अलावा रामलाल, ताऊ रामलाल हरियाणा के फतेहाबाद जिले का है, फतेहाबाद। और जो ताऊ रामलाल जो है इसकी के खास बात है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाला हरियाणा का पहला पुरुष था ये ताऊ रामलाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाला हरियाणा का पहला पुरुष कोई पूछने का काम करे तो रामलाल जो है वो है। और जगत जाखड़ जो है हरियाणा की फिल्मों के सबसे बेस्ट अभिनेता कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, ताऊ रामलाल, सॉरी ताऊ रामलाल ने किया है रे जगत सिंह जाखड़, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताओ हरियाणा के पहले सूफी संत, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल, एक इसका उत्तर लिखो फिर दो का उत्तर लिखो, बताओ शाबाश। पहले एडवोकेट जनरल
हरियाणा के पहले सूफी संत। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक दो स्त्रियां लिखने का काम करो। बहुत अच्छे भाई। हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव कौन है? हरियाणा के पहले भक्ति संत का दर्जा किस बंदे को प्राप्त है? बताओ शाबाश। भयंकर गर्मी है वजमा। और जो लाइक नहीं कर रहे शर्म कर लियो यार, कि मैंने कि मैं लाइक तो करते हो क्लास में, देखिए लाइट को नहीं, बिल्कुल ना पंखा चलता। सूफी संत कौन है हरियाणा के? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शेख मोहम्मद तुरक, बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद तुरक, ठीक है, तुर्किस्तान से नारायण वाला था चल के ये। एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप, बिल्कुल सही है। बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल है। पहला मुख्य सचिव स्वरूप कृष्ण, स्वरूप कृष्ण पहले मुख्य सचिव थे। और आज वर्तमान वाला जरूर याद रखियो, कौन है आज हरियाणा के मुख्य सचिव? अनुराग रस्तोगी, ठीक है, अनुराग रस्तोगी आज वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्य सचिव है, ठीक है। भक्ति संत हरियाणा का किसको कहा जाता है? दादू दयाल जो है, दादू दयाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? पहला भक्ति संत किसको कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। ओके है, और तक समझ में आ गया? हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम कौन था? हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताओ, हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? जल्दी बताओ कमेंट करके। अगला प्रश्न, तब तक आपके स्क्रीन के ऊपर लीसो ऐप सबना डाउनलोड करना। हरियाणा के बहुत बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाने का काम करते हैं बहुत कम कीमत के अंदर। स्टडी मटेरियल जिस भी बंदा ना चाहिए भाई, ये पूरे 16 के 16 नोट्स 2699 रुपया में आपका घर पहुंच जाओगे। 89 507 0 25 इस नंबर के ऊपर फोन कर लियो भाई। हरियाणा में दीपावली कब मनाई जाती है? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चांदराम, बिल्कुल सही है। हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम थे पहले डिप्टी सीएम, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, सही उत्तर है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, चैत्र मास के अंदर, कार्तिक मास के अंदर, या फिर फल्गुन मास के अंदर, या फिर श्रावण मास के अंदर सामण में क्या हो रहा है? सामण में तीज आओ है, तीज के बाद में क्या आता है? रक्षाबंधन, ठीक है। सामण में तीज और रक्षाबंधन दो त्योहार प्रमुख है। फाल्गुन, फागण के अंदर क्या मनाई जाती है? होली, ठीक है। और फागण की पूर्णिमा जो होती है, फागण की पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। कार्तिक मास के अंदर क्या मनाई जाती है? कार्तिक मास की जो अमावस्या जो होती है, इस दिन क्या मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की अमावस्या जो है, इस दिन क्या मनाया जाता है? तो आपने याद रखना है, दीपावली मनाई जाती है, ठीक है। कार्तिक मास की अमावस्या के अंदर क्या मनाया जाता है? दीपावली। अरे होली तो फागण माह है यार। चैत मास के अंदर क्या क्या आता है? चैत्र मास के अंदर बताओगे शाबाश। महावीर जयंती, वेरी गुड, जिसने भी लिखा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रामनवमी आओ है, महावीर जयंती है, और इसके अलावा बासोड़े जिस ना पे बोलिया करा सीढ़ी सैतम, ठीक है। और शीतला अष्टमी न्यारी हो के दिन सोचो, या तो सीढ़ी सातम यानी सप्तमी के दिन हो सीढ़ी सातम तो। और एक जो पूछा था आपसे शीतला अष्टमी, ठीक है। ये सारे के सारे जो अष्टमी, ये सारे के सारे जो है चैत में। तो दिवाली याद रखना, कार्तिक मास की अमावस्या जो होती है, कार्तिक की अमावस्या, उस दिन क्या किया जाता है? दीपावली मनाने का काम किया जाता है। ओके है, समझ में आ गया? और तक कविता, ममता, आकाश, विक्रम, लाडू रानी, सबका समझ में आ गया? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देने का काम किया गया है। देखो, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999, ठीक है।
भाई हमारे जो मैथ के टीचर हैं मंजीत मोहन, इस वेब के डायरेक्टर हैं, कल उनका हरियाणा ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो गया। पता नहीं जॉब करेंगे नहीं करेंगे, वो तो मुश्किल है, मेरे को लगता नहीं करेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन अभी हरियाणा ग्रुप डी में हो गया। अभी मिठाई का डब्बा लेके आने वाले। बधाइयां आप दे सकते हैं मंजीत। ठीक है। देखो भाई, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान जो है 1999 के अंदर, जो हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना हुई थी, दो चीज और बना है। नो पूछ लिया, हरियाणा के अंदर सिविल एविएशन की स्थापना, सिविल एविएशन जो है, सिविल एविएशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1966 के अंदर हुई थी। ठीक है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान जो है, इसकी स्थापना पूछने का काम करता है, तो याद रखना है 1999 के अंदर। ठीक है। ओके है। तो हरियाणा के अंदर नागरिक उड्डयन संस्थान संख्या पूछे तो कितनी है? दो नागरिक उड्डयन संस्थान है, एक तो है करनाल और दूसरा कड़ा है पिंजौर के अंदर। ठीक है। नागरिक उड्डयन संस्थान हरियाणा के अंदर कितने हैं? दो हैं। कड़ा कड़ा है, एक तो करनाल के अंदर है और दूसरा जो है पिंजौर के अंदर है नागरिक उड्डयन संस्थान। ओके है। अब देखो, दो चीज समझने की है भाई। दो चीज कौन सी है? एक तो प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा के अंदर असैनिक हवाई अड्डे कितने हैं। देखो, असैनिक, तो असैनिक हवाई अड्डे हरियाणा के अंदर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। 6 हैं असैनिक हवाई अड्डे। कौन से हैं? हिसार, करनाल, नारनौल, पिंजौर। दो रह गए, लिखो एक आधा का नाम, दो कौन से रह गए? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार, करनाल, नारनौल, पिंजौर, जींद और भिवानी। ठीक है। इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन हो भाई, दूर करते हो कंफ्यूजन। देखो, अगर जे पेपर में आपसे नो पूछ ले, नमस्ते सभी को, नमस्ते भाई। अगर जे नो पूछ ले पेपर में आपको कि हरियाणा के अंदर असैनिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, फिर आपका उत्तर हो जाएगा 6। अगर नो पूछ ले कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां हैं, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर बदल के 5 हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर भिवानी वाली पट्टी जो है, इसको सैनिक अड्डा नहीं माना गया। तो इसको जो है भिवानी को नहीं माना गया। समझ में आएगी? यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 5, ये चीज आपने याद रखनी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर जो है 5 है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो हमारे हिसार के अंदर है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा घरेलू अड्डा है। ठीक है। सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपने याद रखना है वो कौन सा है? तो याद रखना, हिसार के अंदर जो है सबसे बड़ा घरेलू अड्डा है। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर फ्लाइंग क्लब कितने हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, फ्लाइंग क्लब। तो याद रखना है हरियाणा के अंदर 3 फ्लाइंग क्लब है। ठीक है। फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं? तो याद रखना, फ्लाइंग क्लब जो है 3 फ्लाइंग क्लब है। ओके है। 3 फ्लाइंग क्लब कड़ा कड़ा है। हिसार, करनाल, पिंजौर। हिसार, करनाल, पिंजौर। तो याद रखना, 3 फ्लाइंग क्लब है हरियाणा के अंदर। ठीक है। फ्लाइंग क्लब की संख्या पूछे तो कितनी है? 3 है। ठीक है। समझ में आएगी बात? अगर 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हवाई पट्टियां पूछने का काम करे तो आपका उत्तर 5 है। अगर ये डायरेक्ट नो पूछ ले कि असैनिक हवाई अड्डे हरियाणा के अंदर कितने हैं, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर 6 हो जाएगा। समझ में आएगी? नागरिक उड्डयन संस्थान 2 है करनाल और पिंजौर के अंदर। फ्लाइंग क्लब पूछा 3 है, हिसार, करनाल और पिंजौर के अंदर। ठीक है। सिविल एविएशन की स्थापना जब राज्य बना था 1966 में हुई थी। नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। असैनिक हवाई अड्डे 6 है और इसके अनुसार पूछ लो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके है। समझ में आएगी सबका? कौन आई भाई? अगर सीईटी का पेपर क्लियर करना है, जीएफ पे नहीं जीएस पे ध्यान दे ले, बेड़ा पार करवाओगी। पदक जीतने का काम किया गया है, बताइएगा शहबाज। एशियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में महिला हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? ये जो प्रतियोगिता थी, ये कड़ा हुई थी ओमान के अंदर हुई थी और 10 खिलाड़ी खेले थे। 10 में से 8 खिलाड़ी हमारे हरियाणा के थे। और पदक का नाम पूछे तो कौन सा पदक जीतने का काम किया था? कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ठीक है। कांस्य, सोना नहीं, कांस्य। एशियन बीच के अंदर कांस्य पदक जीता, ओमान के अंदर हुई थी। 10 में से 8 हमारा हरियाणा के थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में सरपंच को कितने रुपए मासिक मानदेय मिलता है? बताइए शहबाज भाई। बफरिंग तो एक बार ओबीएस इसके थ्रू हम लाइव चलाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं।
लाइक नहीं कर रखा जिसने, या ज्यादा तो दिक्कत आओ है। सोना नहीं, कांस्य, कांस्य पुत्र कांस्य। जिन्हें लाइक नहीं कर रखी ना उसे का दिक्कत आओ, या लाइक करेगा उसका कोई दिक्कत को नहीं आओ, कमेंट करेगा एक बार। ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। हरियाणा में सरपंच को कितना मानदेय मिलता है? देखो, 7500 रुपए किसको मिलता है? जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको 7500 रुपए मिलते हैं। जिला परिषद जिप का जो उप प्रधान जो होता है, ठीक है, जिला परिषद उप प्रधान जो होता है उसको 6000 मिलते हैं। पंच जो होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत, उसको 1600 रुपए मिलते हैं। और सरपंच को कितने रुपए मानदेय मिलता है? सरपंच को 5000 रुपए मानदेय मिलता है। क्या आपको लगता है करोड़ों रुपए लगा करके कोई सरपंच मात्र 5000 रुपए महीना के अंदर काम करता होगा? जिनने भी दोस्ताना लाइक नहीं कर रखा, एक प्यारा सा कमेंट सारे जब क्लास ये एंड हो तो जरूर सारे कमेंट करके जा करो। बाद में देखने लग रहे तो हम भी बढ़िया जो कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन करने का काम करूंगा। लो भाई, एक एंडी प्रश्न आ गया जमा। हरियाणा में वनों के बाहर पेड़ों की पहली बार गणना 2024 में की गई थी। इस गणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 13 प्रति एकड़ पेड़ है? समझ में आएगी? यानी पहले की हुआ करती जो वन जो है, वना की गिनती हुआ करती पहले। समझ में आएगी? वन की गिनती हुआ करती। वना का बैर जो आपका गांव में जोड़ पे कुआ पे जो पेड़ है उनकी गिनती को नहीं हुआ करती। उनकी गिनती हरियाणा में पहली बार हुई है 2024 के अंदर, ठीक है। समझ में आएगी? उनकी गिनती कद हुई है हरियाणा के अंदर पहली बार 2024 के अंदर उन वनों की गिनती होने का काम किया है। समझ में आएगी? दो बात और याद रखना, एक के बात रख लियो चल गणी हो जाएगी। हरियाणा में 200 साल से ऊपर की उम्र, ठीक है, 200 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों की संख्या याद रखना, 4 लाख पेड़ हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जिनकी, 4 लाख पेड़ हरियाणा के ऐसे हैं जिनकी उम्र 200 साल से ऊपर, 4 लाख पेड़, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यानी प्रति एकड़ 13 पेड़ हैं, कड़ा है सबसे ज्यादा प्रति एकड़ 13 पेड़। तो अपने याद रखना है यमुनानगर के अंदर जो है प्रति एकड़ 13 पेड़ हैं। हाँ जी, नमस्ते भाई, क्लास में लाइव हूँ। हाँ, ठीक है। तो यमुनानगर में आपने याद रखना है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे कम पेड़ जो है वो हरियाणा का फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। समझ में आएगी बात? यह बात समझ में आएगी कि जो सा ये प्रश्न लिख रखे यह बात किस किस का समझ में आएगी? को नहीं आई? आएगी यह बात समझ में? ओके रिपोर्ट है, सारे ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से नु बताना कि हरियाणा का कौन सा जिला में सबसे थोड़े वन है। देखो, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 1989, 7 दिसंबर 1989 को वन जो हरियाणा का वन विभाग जो है इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो है वन विभाग का हेडक्वार्टर कड़ा है हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का यानी 1603 वर्ग किलोमीटर के ऊपर जो है याद रखना आपने हरियाणा के अंदर वन जो कितने हैं, तो याद रखना 1603 वर्ग किलोमीटर के अंदर हरियाणा के अंदर क्या है? वन है। अच्छा, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कई बार उसका प्रतिशत में पूछ ले तो 3.63%, ठीक है, 3.63% जो है हरियाणा की भूमि के ऊपर क्या है? 3.33% क्या है? वन है। इतनी बात आपने याद रखनी। हरियाणा में सर्वाधिक वन कहां पर हैं? सबसे ज्यादा वन हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? कम वाला छोड़ दो, एक बार सर्वाधिक वाला बताओ। देखो, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन हरियाणा के किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं? फिर आ जाओ कम में, ठीक है। सबसे पहले है PKL पंचकुला, और नंबर 2 पर कौन सा है? YNR यमुनानगर, और नंबर 3 पर कौन सा है? आध्यात्मिक गांव गुरुग्राम, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सब तक गणे वन पंचकुला, फिर यमुनानगर, और तीसरा नंबर के ऊपर कौन सा आ गया? गुड़गांव आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन बताना अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल में बताने हैं। देखो, क्षेत्रफल में पलवल, पानीपत, अड़गी, आज तो पीले भी कौन पा रखी, 4-5 बढ़ रही है भाई, मारनी पड़ेगी और इनका कोई इलाज नहीं। फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद।
समझ में आएगी। यानी अक्षेत्रफल में सबसे गणे पंचकुला, यमुनानगर और गुड़गांव में, और अक्षेत्रफल में सबसे कम पलवल, पानीपत, फतेहाबाद, पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। ठीक है, तो सबसे कम अक्षेत्रफल का पूछ गया था, तो हरियाणा का कौन सा जिला हो गया, पलवल के अंदर जो है अक्षेत्रफल में क्या है, सबसे कम है। अच्छा, प्रतिशत में सबसे गणे कड़ा है, प्रतिशत में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंचकुला, वाईएनआर, यमुनानगर, और तीसरे नंबर के ऊपर फरीदाबाद आ जाएगा। यानी प्रतिशत में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन पंचकुला, यमुनानगर, वो दो के दो तो नुकेनु है, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, तीसरा फिर अपना फरीदाबाद आ जाएगा। और प्रतिशत में सबसे कम हरियाणा का फतेहाबाद जिला, या इंपोर्टेंट बात याद रख लियो, सबसे कम प्रतिशत के मामले में फतेहाबाद, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम फिर आपका उत्तर क्या जाएगा, क्षेत्रफल में पलवल, प्रतिशत में फतेहाबाद, क्षेत्रफल में पलवल, प्रतिशत में फतेहाबाद, क्षेत्रफल में पलवल और प्रतिशत में फतेहाबाद, जींद और फिर पलवल। ओके है, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर आपका समझ में आ गया तो। वंदना कुमारी, केडी यादव, प्रीत, सोनिया, मनदीप, यशिका, सोनिया, रोहित, सुनीता कुमारी, अमन जाट, बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बेहतरीन नोट्स हैं, जिस भी साथी को चाहिए ये ले सकता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा फटाफट। आज के वीरवार, आज वीरवार है ना, ओके रिपोर्ट है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। इस तरह का प्रश्न लगभग लगभग पूछा जाओ है, बताओ शाबाश। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025 तक कितने गांव के अंदर, बताइए। जो बाद में क्लास को देख रहे हैं, अरे तन्ने कौन जो बाद में देख रहे हैं, कमेंट कर दे, सूत्र हतरा के नहीं लगता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2015 के अंदर जो थी हमारा गांव जगमग गांव योजना, 2015 हरियाणा के कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से, ठीक है, दयालपुर गांव से 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, याद रखना हमारा गांव जगमग गांव योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए शुरू करने का काम 2015 के अंदर किया गया था। 5,877 गांव ऐसे हैं जो आपने याद रखना मई 2025 तक। अच्छा, मई 2025 तक हरियाणा सरकार के द्वारा नशा मुक्त गांवों की संख्या कितनी है, बताओ भाई। मई 2025 तक हरियाणा सरकार के द्वारा नशा मुक्त गांव कौन कितने हैं, उसको एक किताब मिलेगी जो बताओगा। नशा मुक्त गांव की संख्या बतानी है मई 2025 तक, नशा मुक्त गांव। ये किताब आपको मिलेगी, प्रैक्टिस एट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर है। पूरे हरियाणा के अंदर ये किताब उपलब्ध है। नशा मुक्त गांव कितने हैं मई 2025 तक, ये जो बच्चा 70 प्लस का स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कर देगा उसको सीईटी के अंदर सिलेक्शन उसका लगभग पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। नशा मुक्त गांव बताने हैं, मन लगा खरीदनी पड़ेगी किताब। 4,054 गांव, किसी ने सही नहीं बताया, 4,054 गांव ऐसे हैं जो मई 2025 तक हरियाणा सरकार के द्वारा नशा मुक्त गांव घोषित कर दिए गए हैं, 4,054। हरियाणा राज्य में कौन सी वस्त्र कला फारस से आई है, फारस से वस्त्र कला बतानी है, कौन सी फारस से आई है। देखो ये बोले रेशमी जुल्फे, रेशमी जुल्फे नहीं, रेशम के धागे देखने अपन, रेशम के धागे, और क्या का ऊपर खादी के वस्त्र, ठीक है, खादी, खादी के वस्त्रों, रेशम के धागे, खादी के वस्त्रों, उनका ऊपर फूल, पेड़, चांद, सूरज ये बना रखा, उसको क्या कहते हैं, फुलकारी कहा जाता है उसको, ठीक है, फुलकारी। फुलकारी समझ गए क्या वो है, यानी खादी के वस्त्र, रेशम का ताकत, उसके ऊपर फूल बना दिया, पेड़ बना दिया, चांद सूरज बना दिया, उसको क्या बोला यहाँ पे, उसको फुलकारी बोला, ठीक है, क्या बोला, हाँ फुलकारी उसको बोला जाओ। समझ में आएगी, आएगी कौन आई, फुलकारी कह लो, फुलकारी भी उसको कहा जाता है। तो जो फुलकारी जो है आपने याद रखना, ये फुलकारी जो है ये कहाँ से आई है, फारस से चल करके हरियाणा के अंदर आई फुलकारी। और अगर कौन पूछा आपने कि जो फुलकारी जो है, फुलकारी का विकास हरियाणा के अंदर कौन सी शताब्दी में हुआ, तो याद रखना है
15वीं शताब्दी जो, ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा के अंदर जो किसका विकास हुआ, फुलकारी का। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है, ऊपर आप कमेंट चैनल लग रहे पीली पीली पट्टी देखो, उस पर क्लिक करोगे तो आपने लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ कल वाली क्लास की, परसों वाली क्लास की दे दी थी, आज वाली क्लास की जो है थोड़ी देर के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको दे दूंगा। कल मुझे एक सामाजिक कार्य के लिए बाहर जाना है 4 जुलाई को, तो अगली क्लास 5 जुलाई को होगी, ठीक है। 5 जुलाई को मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब, 5 जुलाई को 3 बजे, ठीक है, 4 बजे, सॉरी, 5 जुलाई को 4 बजे। हरियाणा में 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1991 के अंदर जो तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये बात पूछ रखी है। देखो, सबसे पहले लग गया था 1967 में, ठीक है, पहली बार लगेगा, लंबा लगेगा, नो याद रख लियो। दूसरी बार 1977 के अंदर, और तीसरी बार हरियाणा के अंदर 1991 के अंदर लग गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ राज्यपाल कौन थे, उसके बाद आ जाओ पीएम कौन थी, और उसके बाद आ जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई, राष्ट्रपति कौन है। देखो, 1967 के अंदर जब लग गया था, तो उस समय कौन थे? बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल हुआ करते थे। एक एक करके बताओ। 1967 में प्रधानमंत्री कौन थे जब लग गया था? प्रधानमंत्री कौन थे? आईजी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जाकिर हुसैन जो थे क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और 202 दिन लगा था, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। 1977 बता दीजिए, 1977 के अंदर तीनों पॉइंट लिखेगा। 1977 देखो, संविधान सभा के सदस्य रहे वो राज्यपाल जय सुखलाल हाथी, ठीक है, जय सुखलाल हाथी, ये हरियाणा के राज्यपाल थे। 1977 में प्रधानमंत्री कौन थे जिसमें लग गया? मोरारजी देसाई थे। और भारत के उपराष्ट्रपति थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बड़प्पा दनप्पा जत्ती, बी डी जत्ती, ठीक है। 1991 के अंदर राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना, धनिक लाल मंडल, ठीक है, धनिक लाल मंडल राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री थे पीवी पेमुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, ठीक है, आर वेंकटरमन क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसमें देख लो, 1991 में तीसरी बार जब लगा था तो कौन थे? आर वेंकटरमन। ओके है, धनिकलाल मंडल थे, जय सुखलाल लाथी, ओके है। फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो सारे साथी, सभी साथी एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। थोड़ी देर की क्लास और रहती है, बस समापन करने का काम करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर कौन थी भाई? बताओ शाबाश। जी, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का वित्त मंत्री रहते हुए रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। दूध पिया करता अपना खुद का सवेरे उठ के, है। पहली डिप्टी स्पीकर पूछी, जिसका समझ में नहीं आ रही है बात देख लो। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उसे टाइम पे डिप्टी स्पीकर बना दी थी सन्नो देवी। 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक के अंदर स्पीकर बना दिया जाता है सन्नो देवी को। इसका मतलब सन्नो देवी हरियाणा की पहली निर्वाचित स्पीकर नहीं थी, ठीक है। लेखवती जैन हरियाणा विधानसभा की पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर, ठीक है, पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर थी, पहली निर्वाचित, ठीक है, पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा 2 बार, मैंने शायद पहले कि संतोष यादव का नाम बताया था, एक दिन क्लास में गलती से निकल गया था, तो यानी 2 बार, सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर कौन है? लेखवती जैन, पहली निर्वाचित है, 2 बार रहने का रिकॉर्ड इनके नाम, ठीक है। ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली महिला, पहली वित्त मंत्री कौन थी? पहली महिला वित्त मंत्री या फिर पहली वित्त मंत्री थी। सन्नो देवी पहली डिप्टी स्पीकर थी। कार्यवाहक आप इसको कह सकते हैं। संतोष यादव भी क्या रह चुकी हैं? डेप्यूटी स्पीकर संतोष यादव भी रह चुकी है। समझ में आ गया? और तक पहला पुरुष कौन था? पहला पुरुष, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के पद पर कौन रहे हैं? तो प्रथम पुरुष कोई पूछा तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? राव वीरेंद्र सिंह। 16 दिन रहे थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सरदार तारा सिंह थे, ठीक है, सरदार तारा सिंह। सर्वाधिक बार 3 बार किसने ली है? हरमोंदर सिंह चड्डा, ठीक है, हरमोंदर सिंह चड्डा जो है
चड्डा ने कितने बार शपथ लिया? सर्वाधिक 3 बार शपथ लेने का काम किया है। हरियाणा विधानसभा के 2 स्पीकर ऐसे हुए जो बाद में हरियाणा के सीएम भी बने हैं, ठीक है। कौन से? एक तो राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरे कौन थे? बी डी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता एकमात्र हरियाणा के ऐसे आदमी है जो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, और सॉरी स्पीकर भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता, राव वीरेंद्र सिंह, 2 हरियाणा विधानसभा के ऐसे स्पीकर थे जो आपने याद रखना क्या काम था इनका। दोनों जो है क्या बने हैं? सीएम बनने का क्या है? गौरव प्राप्त इन्हीं 2 बंदों को। ओके है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा विधानसभा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर 7 विधानसभा है। सबसे थोड़ी पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर 2 ऐसे हैं जिनके अंदर 2-2 है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 15 प्रैक्टिस सेट पूरे हरियाणा के अंदर आपको मिल जाएंगे। ईमानदारी से बिना नकल मेरे 70 प्लस का स्कोर जिसने कर दिया सिलेक्शन उसका समझो पक्का है। इसमें के है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, ओएमआर सीट भी गले दे रखी है। जिसने खरीदना क्लास का नीचे लिंक है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में उड़ते ले लियो, टेलीग्राम चैनल पर नहीं किसी भी उगडिप होता है। ये अपने रामबाण नोट्स हैं, सारी किताब तीनों किताब तो गल्लाऊंगी, 16 किताब आपने मिलेंगी सारी की सारी। और 89 507 0 2500 इस नंबर के ऊपर घर बैठे 3 दिन में कोरियर वाला स्कूटर वाला दे के जाओगा। बहुत रामबाण नोट्स हैं, काम के नोट्स हैं। और राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन 2025 में किस जिले के अंदर किया गया? फटाफट बताइएगा शहबाज। परसों होगी अपनी क्लास, कल क्लास नहीं है, ठीक है। राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह 2025 का आयोजन कैथल, फतेहाबाद, जींद या फिर यमुनानगर के अंदर? देखो, महर्षि वाल्मीकि जयंती, ठीक है, वाल्मीकि जयंती। एक तो याद रखना है इस योजना का नाम जो राज्य स्तरीय जयंती हरियाणा सरकार मना रही है वो संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत मना रही है। किसके तहत? संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत। महर्षि वाल्मीकि जयंती कड़ा मनाएगी? फटाफट कमेंट करके बताओ। अब एक दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जाएगी, दक्ष प्रजापति। एक भगत धन्ना जाट की जयंती राज्य स्तरीय समारोह किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। भगवान परशुराम जो है परशुराम जयंती भी हरियाणा सरकार के द्वारा मनाई गई राज्य स्तरीय। फटाफट कमेंट करके बताओ कड़ा कड़ा मनाए गए थे ये। कबीर जयंती, संत कबीर जयंती भी मनाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा संत गुरु रविदास जयंती, ठीक है, संत गुरु रविदास जयंती भी हरियाणा सरकार के द्वारा। ये सारी राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम किया गया है। सबके बताओ ना फटाफट। बिल्कुल, महर्षि वाल्मीकि जयंती जींद के अंदर मनाई गई थी। दक्ष जयंती 13 जुलाई को, अभी 13 तारीख को हरियाणा के छोटी काशी भिवानी के अंदर मनाई जाएगी। धन्ना जाट वाली जो है जींद के अंदर पहलवा गांव पड़ता है उसके अंदर मनाएगी। भगवान परशुराम की जयंती पहरावर, पहरावर गांव पड़ता है रोहतक का, ठीक है, पहरावर, पहरावर गांव रोहतक के अंदर जो है ये परशुराम जयंती जो है पहरावर गांव रोहतक के अंदर मनाई गई। कबीर जयंती, संत कबीर जयंती कहां पर मनाई गई कोई बताएगा? संत कबीर जयंती 8 बजे हिंदी की क्लास होगी, सभी साथी जरूर जुड़े। और कुछ कहना है शास्त्री जी? बिल्कुल, 8 बजे अभिमन्यु सर जो है आपकी क्लास लेने का काम करेंगे। कबीर जयंती गोहाना सोनीपत हरियाणा सरकार की संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत। और गुरु रविदास जयंती जो है असंध करनाल के अंदर जो है गुरु रविदास जयंती, ये सारे राज्य स्तरीय जयंती हैं। और ये जो है कहाँ मनाई जाएगी? कश्यप जयंती कहाँ मनाई जाएगी? शायद लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई जाएगी, जींद यमुनानगर। बुक के रेट आप बुक डिपो के ऊपर देख सकते हैं। जी, 8 बजे हिंदी क्लास है। अब सिर्फ 1500 बालक बच रहे लास्ट में, 1500 आदमी सिर्फ इतना काम कर क्लास एंड हो भी अच्छा नहीं कर सब होगा। ओके।